सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो ये वाला ब्लॉग जब का है जब हम बंगाल से चेक इन कर रहे थे और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि कुछ ही दिन के लिए हम रुके थे बंगाल में। तो सबको बाय बाय करके हम निकल पड़े अपने एयरपोर्ट के लिए क्योंकि हमारी फ़्लाइट शाम को 4 बजे की थी और साथ में हमें ना घूमना भी था कुछ जगह पर ज़्यादा, क्योंकि हमें कुछ काम भी पड़ गया था इसी बीच में। तो ब्लॉग में देखिए। और ये मेरा भाई दीप है, ये मम्मी, आप तो जानते होगे। सो हम लोग अब मुझे ना हर जगह ब्लॉगिंग करने की बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो फिर हम ऐसे ही वादियों का नज़ारा लेके गांव से, क्योंकि हमारा फ़्लाइट का जो एयरपोर्ट है ना वो गांव के बाहर है, मतलब कि हम जिस जगह रहते हैं ना उससे थोड़ा बहुत दूर है फिर भी। तो बहुत मस्ती कर रहे थे और साथ में ये मेरा भाई है, इसके साथ पता नहीं क्या बोलता है फालतू की, इसकी बात मुझे समझ नहीं आती तो इग्नोर कर देते। तो कितना अच्छा लग रहा था जब अच्छा भी नहीं लग रहा था और बुरा भी नहीं लग रहा था, मतलब कि दोनों जगह। तेरी रस्सी में छुपा है सारा जहां, तेरे बिना अधूरा लगे आसमां। तेरी बातों में कोई जादू सा है, दिल को छू जाए तू जब कहीं जाना। तू ही मेरा सवेरा, तू ही मेरा बसेरा, तेरे ना अधूरी है ये जिंदगी। तू ही मेरा हर ख्वाबों का टहरा, तेरी आंखों में बहके हैं सारे ख्वाब, तेरे बिना लगे जैसे खो गए जवाब। तेरे साथ में दुनिया है रंगीन, तेरा नाम लूं और हो सब हसीन। तू ही मेरा सवेरा, तू ही मेरा बसेरा, तेरे बिना अधूरी है ये जिंदगी। तू ही मेरा हर ख्वाबों का टहरा। चले जब भी तू पास मेरे, सांसों में एक राग बसे, तेरा हर लम्हा लगे अनमोल, जैसे वक्त भी थम जाए अकेले। तू ही मेरा सवेरा, तू ही मेरा बसेरा, भी मेरा बसेरा, तेरे बिना अधूरी है ये जिंदगी। जिंदगी तू ही मेरा हर ख्वाबों का टहरा। फिर हम रुके कुछ फ़ोटो क्लिक कराने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस ब्रिज है जो हम जहाँ पर रुके थे, ये सेबोक वाला है। तो यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ खींचे, थोड़ी देर ऐसी बातें करी, फिर हम निकल पड़े अपने एयरपोर्ट के लिए क्योंकि टाइम से पहुँचना चाहिए ना, लेट हो गए तो इसी वजह से। तो वादियों का नज़ारा लेते रहे आप भी। इसी के पास वाले ब्रिज में एक मंदिर है, बहुत पुराना और बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम उसी मंदिर में जाने के लिए रुके हुए। तो यहाँ पर है ना गाड़ी अलाउड नहीं होती, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर, मतलब कि पहाड़ वाला रास्ता है ना, तो इसी वजह से। तो ये रहे मंदिर और हम आगे जाके रुके मंदिर के लिए क्योंकि हमें भी दर्शन करने थे। फिर हमने गाड़ी को पार्क किया और यहाँ से देखो कितना, देखिए खाई जैसा था और हम पहाड़ के बिल्कुल, और रास्ता वैसे टेढ़े मेढ़े सांप वाले थे। तो यहाँ पर गाड़ी, मतलब कि रुकना अलाउड नहीं होता ज़्यादातर, क्योंकि बाद में रास्ता देखो बहुत छोटा है। तो फिर हम मंदिर की ओर चल पड़े। ये भोलेनाथ का मंदिर है, तो हमने सोचा कि जाते जाते दर्शन करके आते हैं। तो वहाँ का मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली बंदर थे उधर, बातें कुछ इसी वजह से। तो अब हम दर्शन करके हम अपनी ओर निकल पड़े।
फिर हमने अपने सफ़र को शुरू किया और हम चल पड़े सिलीगुड़ी, क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट है बागडोगरा, फेमस एयरपोर्ट। तो वहीं पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहीं पर ही हम चल रहे हैं। गाइस मैंने कुछ चीज़ें ना रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके ना मुझे नॉइज़िया हो जाता है, तो मैं थक जाता है, तो इसलिए सीधा एयरपोर्ट वाला सीन दिखाकर मैं सीधा फ़्लाइट में बैठ गया। फ़्लाइट में बैठ के अच्छा लग रहा था, लेकिन कैमरा अलाउड नहीं थे, क्योंकि बागडोगरा ऑब्वियसली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो उसी वजह से नज़ारा तो भाई क्या सुंदर आ रहा था, क्या सुंदर, ऐसा लग रहा था कि क्या ही बोलूँ भाई। फिर मैंने पढ़ाई तो मुझे आती नहीं है, फालतू में मैं ये क्या ऐसे ही, मतलब कि इनके आर्टिकल्स थे ना स्पाइसजेट के, तो वही एक्सपीरियंस को पढ़ रहे थे। फिर समोसा आया, समोसा तो ज़रूरी है, खाली पेट नहीं होना चाहिए कभी भी ट्रैवल के टाइम, तो ऑब्वियसली समोसा खाया। फिर बहुत कुछ आया था, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं बहुत थक गया था। फिर हम पहुंच गए दिल्ली, रात को हम दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली फिर हम दिल्ली रात को, बहुत ही रात को 11-12 बजे के करीब पहुँचे। फिर हमने वहाँ एयरपोर्ट से उतर के हम अपने बैग को लेने के लिए जा रहे थे। गाइस फिर हमने कैब बुक करी और फिर कैब लेके हम घर के लिए निकल पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग।